डॉक्टर जीसी वैष्णव यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम खास मेहमान पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैष्णव, बहुत स्वागत है आपका। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि लापरवाहियां जो हुई वो तो हो गई, लोगों की तरफ से हुई या जिनकी तरफ से हुई, और मामले एक बार फिर इतने बढ़ गए। लेकिन कोशिश तो हमारी ये भी थी पिछले 1 साल से कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, लेकिन उसमें चूक कहाँ हो गई सर? सर, जिस तरह से केसेस इंक्रीज हुए हैं हमारे, मुझे लगता है कि इसमें जैसे आपने कहा कि हम खुद ही दोषी हैं। क्योंकि जब केसेस कम हो गए तो हम लोग ने काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया, सब में मास्क यूज करना बंद हो गया। पहले वाले जो वेव आई थी पहले, उस पर भी काफ़ी लोगों ने, स्पेशली गांव में लोगों ने कहा कि ये तो कोरोना कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू की तरह है। और इस बार जो देखने को मिल रहा है कि गांव के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। यंगस्टर्स जो पहले मास्क नहीं पहनते थे उनमें केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो ये वेरिएंट आए हैं, म्यूटेंट आए हैं यूके, ब्राज़ील एंड अफ्रीका के, प्लस जो डबल म्यूटेंट जो पाए गए हैं यहाँ रिसर्च में कि मोर देन 5% सैंपल में डबल म्यूटेशन हुआ है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये अब जो सरफेस से ट्रांसमिशन वाला जो बात थी वो तो पीछे रह गई है। अब ये एयरबोर्न, ऑलमोस्ट एयरबोर्न हो गया है। फैमिली में एक को हो रहा है तो सभी को हो रहे हैं, और सबको सिम्टम भी नहीं हो रहे हैं, मोस्टली दे आर एसिम्प्टोमेटिक। वही आशीष तिवारी हमारे साथ मौजूद है, एसीएस हेल्थ। मुझे एक बात बताइए, डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, आपने ऊँट के मुंह में जीरे का उदाहरण भी दिया था। सवाल बड़ा ये है कि ये सब कोशिशें तो सरकार प्रशासन की तरफ से हो रही है, लेकिन अब आम आदमी क्या करे, क्या एहतियात बरते? क्योंकि अब तो लैंसेट बोल रहा है कि एयरबॉर्न भी है ये कोरोना। देखिए, ये जो सप्लाई डिमांड गैप है ये फिलहाल अभी कुछ दिन और रहने वाला है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ नतीजा भी इमीडिएट तो सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक ये तकलीफ बनी हुई है, या जब तक हम इसका कोरोना का स्केल डाउन ना देखें, ये पीक आने वाली है या आ चुकी है, इसके बाद ये डाउन भी होगी, तब तक अब सबसे ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में मैनेजमेंट किया जाए। इसके लिए पेशेंट को एक लोकल अपने फैमिली फिजिशियन या जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी बिना मेडिकल केयर के ये पॉसिबल नहीं है। अपने आप अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करने लगे और अपने तरीके से होम आइसोलेशन में चले जाएं, इससे भी नुकसान है। तो जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको अपने जो पेशेंट है, पुराने पेशेंट्स हैं जिनको भी कोरोना की तकलीफ है, उनका कम से कम टेलीफोनिकली, यानी कि जो टेलीमेडिसिन है उसके थ्रू घर पे ही मैनेजमेंट सुनिश्चित करें। और सरकार को सबसे ज़रूरी बात यह कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स छोटे छोटे पोर्टेबल वो अरेंज कराने चाहिए। जब तक हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बन रही है तब तक सिलेंडर घर पर तो अवेलेबल हो, क्योंकि घर पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के जो वेंडर्स हैं, अभी इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। एक तो रेंट बढ़ गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट ये कम से कम इस पर कंट्रोल हो और इसकी अवेलेबिलिटी जनता के लिए सुनिश्चित करी जाए। भले वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे हो, ताकि जनता भी अपने घर में होल्डिंग ना करने लगे कि एडवांस में ही सिलेंडर खरीद के रख लिया। डॉक्टर अगर जीपी जनरल प्रैक्टिशनर रिकमेंड करता है किसी पेशेंट के लिए कि इसको होम आइसोलेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, तो उसको एक नियंत्रित दाम में या नियंत्रित रेंट में वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जैसे सरकार ने होटल्स को ऑक्युपाई करना शुरू किया, एक हमने सुना कि किसी मंदिर में भी एक आइसोलेशन का सेंटर बन गया है, तो और भी तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सबको सामने आना चाहिए, अपने स्पेसेस देने चाहिए जहाँ पे बेड लगा के जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट हैं उनका कम से कम वहाँ पे इलाज शुरू हो सके। और टेलीमेडिसिन से भी मैनेजमेंट हो सकता है अगर 1-2 डॉक्टर सेंटर आइसोलेशन के लिए ज्यादा जगह में मिले, जो बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है इस पर गौर भी किया जा रहा है, बहुत सी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। इससे ही फायदा होगा, अदरवाइज पेशेंट्स को तकलीफें बहुत आ रही हैं। आज की तारीख में पेशेंट घर पे भी और हॉस्पिटल से क्या हो रहा है कि पेशेंट को उनके घर वालों को कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है ये भी नहीं पता चल रहा। ये जो बात आपने कही है डॉक्टर तिवारी, ये बहुत लोगों की चिंता है कि पेशेंट अगर अंदर कोविड वार्ड में है तो उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपका रुख कर रहा हूं, तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सर सावधानी तो लोगों को बरतना है, वो भी उस पर भी जरा आप रोशनी डालिए। लेकिन जो लोग कोविड वार्ड में हैं, जिनके परिजन अंदर हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिलती सर, बहुत सारे लोग परेशान दिखाई देते हैं इस बात को लेकर।
जिनको इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है, संक्रमण नहीं हुआ है, वो अपना बचाव अगर कर लेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। ये सब जो डॉक्टर तिवारी बता रहे हैं, इन सारे झगड़ों से बच जाएंगे कि सिलेंडर लाना है, फलाना करना है, ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, दवाइयाँ नहीं मिल रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है। तो ये बहुत साधारण है, मास्क लगा के पहले तो निकलना ही नहीं है बाहर, अपने पैरों का लॉकडाउन करें और अपने मुंह और नाक का लॉकडाउन करें जब भी विशेष वजह से बाहर जाना है। उसके बाद जब भी लक्षण अगर होते हैं, देखिए अधिकतर लोगों को 85 से 90% लोगों को संक्रमण माइल्ड होता है। ठीक है, उसका बिल्कुल घर पे इलाज हो सकता है किसी के देख रेख में, और बहुत बार कोई बहुत ज्यादा देख रेख की भी जरूरत नहीं होती है। यंग लोग हैं, 32-33 साल का लड़का है, बुखार हो रहा है, उसको पैरासीटामोल देनी है, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि भाई आइवरमेक्टिन 3 दिन के लिए दे दो, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD 5 दिन के लिए दे दो, अपना टेम्परेचर देखो, ऑक्सीजन लेवल देखते रहो और घर पे बने रहो। शहरों में तो ये संभव है और कर भी रहे हैं लोग इसको, ऐसा नहीं है। मैं तो कितने लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ रोज, उनको रीएश्योरेंस कर रहा हूँ कि आप कुछ मत करिए। लेकिन बहुत बार कई बार डॉक्टर्स भी थोड़ा सा ओवर कॉशियस हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं आपको तो CT भी कराना है, आप अस्पताल में चले जाइए। अब इस तरह से अगर करेंगे, इतना ओवर डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस होगी, तो ये हाल हमारा ठीक होने वाला नहीं है। इसमें हमको भी अब 1 साल हो गया कोविड से लड़ते हुए, इतना एक्सपीरियंस तो बहुत सारे लोगों का है। और इसमें मैं देख रहा था आज एक आपका रायपुर में एक हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर ने एक बड़ा अच्छा वीडियो डाला है, उन्होंने इन्हीं सब बातों पे किया। आप जैसे रेमडेसिविर का आप ले लीजिए एग्जाम्पल, अब रेमडेसिविर की इतनी हाइप कर दी है जैसे अगर रेमडेसिविर नहीं मिली तो मरीज बचेगा ही नहीं, जबकि जो ट्रायल हुआ है उसमें रेमडेसिविर का डाउटफुल रोल है। बराबर दोनों 7000 मरीजों पे ट्रायल हुआ है, जिसमें आधे मरीजों को रेमडेसिविर मिली थी, आधों को नहीं मिली थी। WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल है, उसमें रेमडेसिविर लेकिन किल्लत हो रही है। डॉक्टर मिश्रा, जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ज्यादातर जगहों पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये लोग जो एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं कि उनको रेमडेसिविर चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, चाहिए ही चाहिए, और इस तरह की स्थिति जो बन रही है ना, ये आपने ठीक कहा कि इसको दूर करने की जरूरत है, इन बातों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। डॉक्टर सहजानंद, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक बड़ा सीधी सी बात बताइए, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, देश भर का हाल भी हम देख रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि जो प्रवासी बार बार वापस जा रहे हैं, क्या उनको संभालने के लिए या मामले और ना बढ़े, हम किस तरह की कोशिशें वहां कर पा रहे हैं या कर रहे हैं? यहाँ किसी तरह का कोशिश लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर स्टेशन पर ही चेकअप हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव, कम से कम एंटीजन टेस्ट तो कर ही सकते हैं। यदि पॉजिटिव है तो उनको आइसोलेशन में डाल सकते हैं जी, और वो लोग वहाँ से भाग जाता है। तो आप जाके गांव में, पिछले बार गांव में इस तरह की संख्या कम था, अभी गांव में जाइएगा तो 80% लोग सफ़र कर रहा है कोरोना से, तो उससे बचना है। और वो लोग 2 महीना में आराम हो जाएगा, फिर लोग चले जाएंगे। यहाँ पॉलिटिशियन लोग कहते हैं हाँ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को भी रोकना चाहिए कि भैया अभी 6 महीने साल भर भी रहो, गाँव में कमाओ। और कुछ भी होता है तो महाराष्ट्र से दौड़ के फिर बिहार चलाता है, जैसे बिहार आता है तो यहाँ और संख्या बढ़ जाता है कोरोना का। तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रोल प्ले करना पड़ेगा कि जो लोग आते हैं उनको स्टेशन में थोड़ा चेकअप करके ही घर जाने की अनुमति देनी चाहिए, और जो पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेशन में डालना चाहिए, क्वारंटाइन। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है डॉक्टर सहजानंद, बीच में रोक रहा हूँ आपको, ऐसा हो नहीं पा रहा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर वापस पहुंच रहे हैं, वो तो बैरिकेड तोड़कर भाग रहे हैं कि कहीं टेस्ट ना कराना पड़ जाए। एक तो ये बात है, दूसरा तैयारी भी नहीं है। सर ऐसा है, यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बहुत दुखद है। और आप ऐसा समझिए कि जिस तरह का स्ट्रेन अभी है, लग रहा है कि हमारा 80-90% पॉपुलेशन सफ़र करेगा इससे। लग रहा है कि कितना मोर्टेलिटी हो जाएगा कहना मुश्किल है। इससे बचने का एक ही उपाय है, सबसे पहला उपाय है कि माइल्ड अटैक हो, आइसोलेशन क्वारंटाइन, घर में ही रह जाइए, घर में रहिए, आराम से रहिए, कोई डॉक्टर से थोड़ा सा मदद लीजिए, परहेज से रहिए, और जैसे ही ऑक्सीजन कमे किसी निकट के अस्पताल में जाइए। लेकिन निकट के अस्पताल में जो यहाँ छोटे मोटे बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि गवर्नमेंट आज भी यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो जाता है तो हम समझते हैं हमारे बिहार में मोर्टेलिटी ओनली 1 और 2% ही रह जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।